बीवी अपने शौहर को कॉल मिलाकर अपनी डिमांड बताती है। कहती है कि जब शाम को घर लौटोगे तो ध्यान से लेकर आना। शौहर कहता है ठीक है, परेशान ना हो, मैं ले आऊंगा। शाम होती है। पति अपने जब घर लौटने लगता है तो रास्ते में मेडिकल स्टोर पर जाता है। जाकर कहता है भाई साहब शक्तिवर्धक गोलियां दे दीजिए। मेडिकल स्टोर वाला भी उसको एक स्ट्रिप लाकर शक्तिवर्धक गोलियां दे देता है। फिर वो कुछ सोचता है और कहता है भाई साहब एक काम कीजिए, थोड़ा और दे दीजिए, क्योंकि बार बार मेडिकल स्टोर पर आता हूँ तो झिझक होती है, कुछ लोग खड़े रहते हैं, शर्म आती है। आप एक काम कीजिए 8 दे दीजिए। तो तकरीबन 8 स्ट्रिप वहाँ से लेकर घर चला जाता है। अपनी बीवी के साथ खाना खाता है, फिर सो जाता है। सुबह को अगले दिन पत्नी तो उठ जाती है, लेकिन पति बिस्तर पर ही लेटा रह जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी को जब इस बात का पता चलता है कि उसका शौहर मर चुका है तो वो रोने बिलखने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसी आकर पूछते हैं क्या माजरा है। देखते हैं कि उसका पति बेसुध बिस्तर पर पड़ा है, उसकी मौत हो चुकी है। रोते बिलखते ये औरत अपने भाई को फ़ोन मिलाती है। कहती है भाई घर पर आ जा, तेरे बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इसका भाई भी आनंद फानंद में घर पर पहुंचता है। घर पर आकर तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि साहब इस तरीके से मेरे जीजा रात सोए थे और उसके बाद सुबह नहीं उठे, आप आकर देखिए, तफ्तीश कीजिए, अपने मामला क्या, उनकी खुद से मृत्यु हुई है या क्या मैटर है, ज़रा आकर थोड़ा पड़ताल कीजिए। पुलिस भी आनंद फानंद में मौका वारदात पर पहुंच जाती है। आने के बाद तफ्तीश में जुट जाती है। अब पुलिस जब उस बॉडी को देख रही थी तो उसकी पॉकेट में तकरीबन 8 स्ट्रिप जो है शक्तिवर्धक गोलियों के पुलिस को मिल जाते हैं। पुलिस जो है शबाना से पूछती है। शबाना इसकी पत्नी का नाम है। शबाना की उम्र तकरीबन 42 साल है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम आबिद है। आबिद की पॉकेट से पुलिस को जब स्ट्रिप मिलती है तो शबाना से पूछा जाता है कि क्या ये शक्तिवर्धक गोलियों का रोज सेवन करता है। शबाना कहती है जी कभी कभी शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लिया करते हैं और जब ये करते हैं तो मैं भी मना नहीं करती, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं इनकी खुशी में खुश रहती हूँ। अब पुलिस सोचती है कि शायद ज़्यादा सेवन करने की वजह से उसकी मृत्यु हुई। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब खुलासा होता है तो कोई हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि खुलासे में आता है कि इसकी तो हत्या की गई है। अब हत्या किसने की, लेकिन हत्या का खुलासा तो बाद में हुआ जब पोस्टमार्टम हुआ। उससे पहले ये पूरे इलाके में बात फैल गई थी, क्योंकि उसकी पॉकेट से शक्तिवर्धक गोलियों का स्ट्रिप निकला था। तो हर किसी की जुबान पे यही था कि आबिद ने रात को ज्यादा शक्तिवर्धक गोलियां खा ली, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब पता चला कि उसकी हत्या की गई है तो हर कोई हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है। पुलिस भी सोचने को मजबूर थी, आखिर आबिद के साथ क्या हुआ, किसने रात को उसकी बीवी के साथ सोते सोते उसकी हत्या कर दी। आज इस कहानी के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम है। मेरा नाम है फरहान सिद्दीकी। ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी शहर कानपुर की है। कानपुर का ही एक थाना क्षेत्र लगता है बिठुड़। बिठुड़ का एक मोहल्ला है ध्रुव नगर। वहीं पर आबिद अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी पत्नी रहती है और उसका एक 16 साल का बेटा है। 16 साल का बेटा अपने मामा के साथ ज्यादा रहता है, यानी इसके साले के साथ। इसके साले का नाम है सलीम। सलीम वही जिसको शबाना कॉल करके बुलाती है। अब जब सलीम घर पर पहुंचा था, उस पुलिस को उसने बुलाया। पुलिस आई, पॉकेट से शक्तिवर्धक गोलियों के स्ट्रिप भी निकले, लेकिन पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि आबिद का गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। शबाना से पूछा जाता है। शबाना शुरुआती दौर में तो कुछ नहीं बताती, लेकिन धीरे धीरे जब खुलासे होते हैं तो हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर शबाना ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल शबाना ने ही अपने पति का गला दबाकर उसकी हत्या करवाई थी, और हत्या भी उसने अपने से तकरीबन 20 साल उम्र के अपने आशिक के साथ मिलकर की थी। दरअसल बात की शुरुआत 2024 के शुरुआत से होती है। 2024 के स्टार्टिंग में ही शबाना को भी शौक पड़ता है कि वो इंस्टाग्राम पर आईडी बनाए और अपने प्रोफाइल्स पर फोटो लगाए और इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करें। इंस्टाग्राम पर वो अपने फोटो अपलोड करने लगते हैं, लेकिन इस वक्त के वो फोटो नहीं थे। ये फोटो उससे तकरीबन आज की उम्र से 20 साल पुराने थे। 20-22 साल उस वक्त शबाना की उम्र रही होगी। उस वक्त के वो फोटो उस पर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती रहती। एक लड़का उसके फोटो लगातार देखता है, लाइक करता है, शेयर करता है, लेकिन एक दिन हिम्मत करके शबाना को मैसेज कर देता है। मैसेज में वो उससे बातें करने लगता है, शबाना भी उससे बातें करने लगती है। धीरे धीरे इन लोगों में प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है।
अब मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। फिर एक दिन शबाना कहती है कि क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ, मैं कानपुर में रहती हूँ। ये लड़का, इसका नाम रेहान है, इसकी उम्र भी 20-22 साल है। क्योंकि फ़ोटो शबाना अपनी जवानी के 20-22 साल की उम्र के अपलोड करती थी, तो उसको भी लगता था कि इस लड़की की उम्र 20-22 साल है। बहरहाल अब जो लड़का है वैसे तो ज़िला औरैया यूपी का रहने वाला है, वहीं का एक इलाका है डिबियापुर, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में ऑटो चलाता है। अब ये पूछता है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारा पति है, तुम्हारे घर पे माँ बाप होंगे। वो बताती है कि मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरा एक पति है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा भी है, वो भी घर पर नहीं रहता, वो भी अपने मामा के साथ रहता है। और मेरा पति मेले में झूले लगाता है, वो आए दिन घर से बाहर रहता है, तुम बेफिक्र होकर घर आ जाओ। शबाना की ये बात सुनकर रेहान को भी जोश आता है, वो भी कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ। सीधा कानपुर पहुँच जाता है दिल्ली से, उससे मिलता है, मुलाकात करता है और खबरों के अनुसार बताया जाता है कि इन लोगों में संबंध भी बनते हैं। 3-4 बार ये उसके घर पर जाता है, इनके आपस में संबंध बनते हैं और इनकी प्यार मोहब्बत जो है परवान चढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और एक दिन शबाना रेहान को फ़ोन करके बताती है कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो, मुझे वो बहुत मारता है, मेरे साथ सही से सलूक नहीं करता, सही बर्ताव नहीं करता और फिर हम दोनों साथ रहा करेंगे। अब क्योंकि इसको भी प्यार उससे हो चुका था रेहान को, तो ये भी कुछ सोचने लगता है कि आखिर क्या करूं। अब रेहान अपने दोस्त विकास का सहारा लेता है। रेहान विकास को फ़ोन करता है। विकास जो है रेहान के साथ साल 2019-20 में दिल्ली में ही ऑटो चलाया करता था, लेकिन बाद में वो पंजाब चला गया था। पंजाब में किसी के घर पर वो खाना बनाने लगता है, शेफ़ बन जाता है। विकास से बात करता है, कहता है यार एक लड़की है, एक औरत है, उससे मुझे मोहब्बत हो गई, उसका पति बीच में रोड़ा बना हुआ है, तो कुछ ऐसा बता जो उसको रास्ते से हटाया जा सके, मेरी मदद कर। अब विकास क्योंकि उसका दोस्त है, इसका जिगरी यार है, तो वो कहता है ठीक है मैं मदद कर दूंगा, लेकिन कुछ पैसे का अरेंज कर यार, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। वो कहता है ठीक है पैसे का भी अरेंज हो जाएगा, तू आ तो सही। ये लोग मिलकर एक दिन कानपुर पहुँच जाते हैं। ये बात है 17 जनवरी 2025 की। कानपुर घंटा घर के पास एक होटल लेते हैं। अगले दिन 18 तारीख की शाम को इनके पास 18 तारीख की सुबह 18 जनवरी 2025 को शबाना आती है और आकर 20,000 रुपये इनको देती है। कहती है कि आज शाम का प्रोग्राम बनाते हैं रात का, तुम लोग घर पर आना और आबिद को रास्ते से हटा देना। रात का समय होता है, ये लोग तकरीबन 1 बजे 18-19 की रात में आबिद के घर पहुँचते हैं। दरवाजे को जैसे ही खोलते हैं दरवाज़ा आसानी से खुल जाता है, क्योंकि शबाना ने पहले से ही सब कुछ प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही घर में पहुंचते हैं, घर में पहुंचकर उसके कमरे पे पहुंचते हैं। कमरे में आबिद बेहोश पड़ा हुआ था, क्योंकि शबाना ने उसको पहले तो खूब शराब खिलाई और फिर शक्तिवर्धक गोलियां खिला दी। उसने उसको कहा कि आज हम खूब अच्छे से रात में एंजॉय करेंगे। तो आबिद मदहोश था, बेहोश था। अब ये लोग उसके कमरे में जैसे ही पहुंचते हैं तो अचानक ही शबाना के अंदर काफ़ी जोश आ जाता है और जोश आते ही वो आबिद के पेट पर चढ़ कर लग जाता है। रेहान उसके पैर पकड़ लेता है और जो विकास है वो उसका गला दबाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये लोग उसके साथ उसका गला दबाते हैं और उसकी हत्या करते हैं। फिर ये लोग रात में ही वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे सुबह होती है, सुबह के टाइम शबाना इस पूरे ड्रामे की रचना करती है, पूरा ड्रामा रचती है, रोना धोना करती है, बिलबिलाकर रोने लगती है। जब अपने भाई को फ़ोन करती है और वो वहाँ पर मौके पर आता है सलीम, तो सलीम समझ गया था क्योंकि इनके ताल्लुक आपस में सही नहीं थे और इस तरीके से बिलक बिलक कर रोना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे डाउट होता है और सलीम ही पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को भी ये कहता है कि मुझे डाउट है कि ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस सलीम के तहरीर के आधार पर ही FIR दर्ज करती है, शबाना को उठाती है, शबाना से पूछताछ करती है और शबाना अपना जुर्म कबूल कर लेती है। फिर रहमान और विकास को भी पुलिस पकड़ लेती है और इन तीनों को 22 जनवरी 2025 को जेल भेज देती है। इनके ऊपर संबंधित धाराएं लगाई जाती हैं और जेल में भेज दिया जाता है। अब इन तीनों की ज़िंदगी इन्होंने अपने आप को खराब कर ली। आबिद की भी मौत हो चुकी है, आबिद भी इस दुनिया में नहीं रहा। बचा इनका बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है, वो अपने मामा के साथ रहता है। अब इन्होंने अपने साथ तो जुल्म किया ही है, अपने बेटे के साथ भी इन्होंने बड़ा जुल्म किया है। ना उसका बाप उसके सिर पर रहा और माँ जेल में शायद तमाम उम्र चक्की पीसेगी। लेकिन यहीं पर तारीफ करनी होगी सलीम की,
तारीफ उसकी जागरूकता की। उसने अपनी बहन का पक्ष नहीं लिया, सच का साथ दिया। उसने तहरीर दी और अपने बहनों को इंसाफ दिलाया। भले ही वो उसकी सगी बहन थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मेरी सगी बहन है, मुझे इसे बचाना चाहिए। उसे लगा कि हाँ कुछ गलत है, उसने पुलिस को बताया और आबिद को इंसाफ मिल सका। तो आपको इस कहानी के माध्यम से क्या समझ आया? आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इस कहानी में इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर किसी और नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।